अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन हुनफ़ाअ व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़काह व ज़ालिका दीनुल क़य्यिमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम व शोराए इज़ाम, दानिशवरान कौम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन ख़वातीन, काफ़ी देर से आप हज़रात अक़ीक़े मसनूना जो जनाब क़ारी फ़ैयाज़ आलम साहब शमसी के बच्चों के का प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की निस्बत से आप मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम के खिताब भी सुने, उनके मवाइज़े हसना से भी मुस्तफ़ीज़ हुए और शोराए इज़ाम की ज़ुबान मुबारक से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिदहत में नात व मनक़बत भी सुनते रहे। चेहरा बता रहा है कि ये सारी बातें सुनते सुनते आप थक चुके हैं, इसलिए अब मैं मजीद में आप हजरात को परेशानी में नहीं डालना चाहता हूं, बल्कि जो मौजू था जनाब हजरत मौलाना रुस्तम साहब ने आपके सामने हालात का बारे में, हालात हाजरा के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। वो हमारे लिए अमल का समझिए कि अमल कर लेने से हमारी कामयाबी दुनिया और आखिरत के अंदर दोनों के अंदर हमें कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। और इसके बाद जनाब हजरत मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली ने बच्चों की तालीम और तरबियत के ऊपर जो पुरमग़्ज़ बातें की हैं, यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हजरत के उन बातों के ऊपर और उन नसीहतों के ऊपर हम अमल करके हम अपने बच्चों को सही दीनी तालीमी और तरबियत से हम लोग क्या नाम है कि बच्चों को हम इससे नवाजें। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, यह हमारे तकरीर का वक्त नहीं है, बातें हो चुकी हैं। मैं मुख्तसर लफ्जों में सिर्फ एक चीज हम लोग याद दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला से हम लोगों ने कोई वादा किया है। हम जो इस दुनिया के अंदर जो हम आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे कुछ वादा लिया है और उस वादे के ऊपर हमने लब्बैक भी बोला है। इस दुनिया के अंदर इंसान जब भी कोई हरकत करता है तो उस हरकत का कोई ना कोई मकसद होता है। एक तालिबे इल्म स्कूल जाता है या मकतब जाता है या मदरसे में जाता है तो उस बच्चे के इस हरकत का मकसद, उसका मकसद तालीम होता है। घर से जब हम बावजू होकर मस्जिद की तरफ जाते हैं और ये जो हमारी हरकत है, ये हरकत समझिए कि उसका मकसद, उस हरकत का मकसद है हमारी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर कोई इंसान ट्रेन के अंदर सफर करता है
तो उस ट्रेन के सफर में उसका कोई ना कोई स्टेशन जरूर होगा जो उसका मंजिल मकसूद होगा। अगर कोई आदमी ट्रेन पे सवार हो जाए और सवार होने के बाद अगर उससे कुछ पूछा जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो अगर वो नामाकुल बात जवाब देता है कि हमें पता नहीं, तो लोग हमें पागल समझेंगे और हमारी ये हरकत पागलपनी और हमारे बेवकूफी साबित करेगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी ये जो हरकत, जो इंसान की हरकत इस दुनिया के अंदर है, वो हरकत किसी न किसी मकसद के तहत में है। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया और हमें इस दुनिया के अंदर भेजने का इरादा किया, मैं तफसील हो जाती है, मैं मुख्तसर करना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो बतानी पड़ेगी कि इंसान की ये हरकत ये 10-5 मील की नहीं है या 50-100 मील की नहीं है, 1000 या 500 मील की नहीं है, बल्कि हमारी ये हरकत आलम अलस्त से चली है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शायान शान के मुताबिक अपना दाहिना हाथ दाएं पुष्ट के ऊपर मारा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट से अल्लाह तबारक व तआला के इस हाथ के मारने की वजह से सारी वो कौमें जो जन्नती थे, जो जन्नत में जाने वाले थे, अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने अब क्या नाम है कि बाएं पुष्ट पर जब बायां हाथ मारा, तो उस हाथ के मारने की वजह से तमाम वो औलादें निकल पड़ी और पैदा हो गई और उनकी रूहें पैदा हो गई जो जहन्नम में जाने वाले थे। गोया के आलम अलस्त में अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के आने वाले इंसानों की रूहों को पैदा फरमा दिया और उन रूहों को पैदा फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला का ये मकसद ये था कि क़यामत तक के जितने आने वाली के मखलूक और जितने भी इंसान थे, वो सारी के सारे रूहें आलम महशर में आलम अलस्त में जमा कर दिया गया था। तो हमारी ये हरकत जो है वो वहां से चली, आलम अलस्त से चली है। आलम अलस्त से चली, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट पर आए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब नस्ल से क्या नाम है कि जब आगे बढ़े, तो बाप दर बाप चीजें वो क्या नाम है कि सिलसिला ब सिलसिला हम तब पहुंचे। ये समझ लीजिए कि हम यहाँ तक पहुंच करके अपने माँ के पेट के अंदर हम मुंतकिल हुए। अब इस माँ के पेट के अंदर जो भी मुद्दत थी, वो मुद्दत पूरा करने के बाद जो एक स्टेशन था, उस स्टेशन में ठहरने के बाद हम उस माँ के पेट से इस दुनिया के अंदर आए। अब इस दुनिया के अंदर किसी को 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल की जिंदगी मिली। अब ये यहाँ से हरकत करेगा, तो फिर यहाँ से हरकत के बाद इंसान अपना स्टेशन बदलेगा और वो आलम बरज़ख में पहुंच जाएगा। और आलम बरज़ख में बहुत मुख्तसर में बात कर रहा हूं मैं कि आलम बरज़ख में जब पहुंच जाएगा, तो आलम बरज़ख में पहुंचने के बाद वहां की सारी कैफियत बयान की गई है हदीस के अंदर कि जब कब्र के अंदर इंसान को चला जाता है, तो हमारी निगाह जो देख रही है कि ये चंद गज का गड्ढा है, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कब्र का गड्ढा इतना लंबा चौड़ा है कि इस दुनिया से भी लंबी चौड़ी है। अब वहां के जो हमारे पास सवालों जवाब हैं, वहां के सवालों जवाब के बाद समझ लेके हमारा वहां से जब ट्रांसफर होगा, तो फिर हम लोग आलम महशर में जाएंगे। आलम महशर में हिसाब किताब के बाद फिर हमारी हरकत होगी, फिर आगे बढ़ेंगे, हम आलम जन्नत में जाएंगे। आलम जन्नत में जाने के बाद भी वहां पर भी हरकत चालू रहेगा, जारी रहेगा कि क्या नाम है कि वहां पर एक दर्जे से दूसरे दर्जे में, दूसरे दर्जे से तीसरे दर्जे में, वहां पर दर्जात की बुलंदी होती रहेगी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी और आपकी ये जो हरकत है, आलम अलस्त से चले
आदम अलैहिस्सलाम का नाम कुछ में आए, आदम अलैहिस्सलाम के चले बाप दर बाप अपने माँ के पेट के अंदर आए, वहाँ की मुद्दत पूरी की, इस दुनिया के अंदर आए, इस दुनिया की जिंदगी पूरी की। इस दुनिया की जिंदगी पूरी करने के बाद हम आलम बरज़ख कब्र में चले गए, आलम बरज़ख के बाद फिर आलम महशर में चले गए। तो ये इतनी लंबी चौड़ी जो हमारी सफर हो रही है, ये लंबी चौड़ी जो हमारी सफर हो रहा है, ये सफर क्या बेमकसद बेमाना है? इन सफरों से गुजारने के बाद आलम अलस्त में ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे एक वादा लिया था, हमसे एक वादा लिया था। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह सवाल हमसे किया था तो वहां पर सबके जवाब में सब एक दूसरे का मुंह तक रहे थे, किसी से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। उस वक्त तक मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर हमारी तर्जुमानी फरमाई कि बला ए अल्लाह, वाकई आप हमारे रब हैं। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमने अपने रब के रुबूबियत का इकरार हमने आलम अलस्त से करके आया है। अब आलम अलस्त से जो हमने करके आया है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे उस वादे की याद दहानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला जारी फरमाया। वो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमको याद दिलाया। आज हमारे उलमा किराम आपको याद दिला रहे हैं कि हमने एक अल्लाह से जो वादा किया है, उस वादे के ऊपर हम कितने पक्के हैं, कितने आमीन हैं। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों दोस्तों, इतनी लंबी सफर, इतना लंबा सफर और इतना लंबा सफर बेमाना बेमकसद हो, अगर इसकी जिंदगी का अगर कोई नस्बुल आइन ना हो तो मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, हमसे बड़ा बेवकूफ कोई इंसान नहीं होगा, हमसे बड़ा कोई बेवकूफ इंसान नहीं होगा। इसलिए हम मुख्तसर में ये है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े लंबे सफर दिया है, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इंसान अज़ली तो नहीं है, अबदी जरूर है। इंसान अज़ली तो नहीं है, अबदी जरूर है। कल तक हम पैदा नहीं हुए थे, हमारा वजूद नहीं था, लेकिन जब हम पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद ये अज़ली है, ये हमेशा हमेशा के लिए। हमारी जिंदगी की गाड़ी इतनी लंबी है, हमारी जिंदगी का सफर इतना लंबा और ये बेमाना हो और इसका कोई मकसद ना हो, मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, ये दीवानगी और मजनूनपन है। तो हमारा जिंदगी का नस्बुल आइन क्या हो सकता है? हमारा जिंदगी का नस्बुल आइन कुरान करीम का नाम है कि मुतय्यन फरमा दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अब हमें और आपको अपना मुहासबा करना है, हमको और आपको अपना मुहासबा करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी जिंदगी का मकसद जो हमारे लिए तय किया है कि हमारे का नाम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी का नस्बुल आइन जो मुतय्यन किया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, दूसरे कोई कामों के लिए तुम्हें नहीं पैदा किया है। ये और बात है कि जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने अपने ऊपर रखी थी वो बंदों ने ले लिया, और जो बंदे को जो जिम्मेदारी थी वो अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह के हवाले कर दिया। बुजुर्गों दोस्तों, तफसीली बात होती लेकिन वक्त कम है और किल्लत वक्त की वजह से मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आखिर में मुबारकबाद देता हूँ जनाब कारी फैयाज आलम साहब को, जिन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्क़त से और अपनी क्या नाम है कि जान-तोड़ कोशिशों के ज़रिए से इतना बेहतरीन महफिल सजाया, जिससे हम सबों को क्या नाम है कि दीन और दुनिया की बातें सुनकर हमें क्या नाम है कि उस पर अमल करने के लिए हमारे ज़हन दिमाग को आमादा किया। अल्लाह इनको जज़ा खैर अता फरमाए, इनके बच्चों की जिंदगी के अंदर खैर बरकत अता फरमाए, सेहत और तंदुरुस्ती अता